नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है कि अ, होली के शुभ अवसर के ऊपर कि होलिका दहन के बारे में मैं चंद शब्द बोलना चाहती हूँ और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और खुशियां भरा दिन हो आपका। तो आज का मेरा विचार है होलिका दहन। होलिका दहन कैसे हुई कि देखो, कभी कभी पिता बैरी, बुआ भी दुश्मन बन गई। भक्त प्रहलाद थे तो वो नारायण 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 कहते थे, भगवान का नाम जपते थे। तो सुबह शाम तो उसका पिता बोलता था कि यहाँ पर मेरी चलती है तो तुम मेरा नाम जपा करो। सभी को, अपने गांव वासियों को, देशवासियों को कहता था कि मैं हिरण्याकशिपु हूँ, मेरा नाम जपा करो सुबह शाम। नारायण का नाम, भगवान का नाम नहीं लेना। तो उसके ही बेटा भक्त प्रहलाद जो था वो नारायण का ही भक्त था। वो सुबह शाम नारायण का नाम जपता था। तो उसे गुस्सा आता था कि ये मेरा बेटा होकर मेरा नाम नहीं लेता। तो उसने क्या किया कि उसको कहा कि अपने जो मंत्री थे उनको कहा कि समुद्र में फेंकाओ, इसको मार दो। तो वो समुद्र में फेंक दिया गया। तो वहां से शिवलिंग के ऊपर बैठकर बाहर आया। उसे अग्नि में अपनी बहन को कहा कि बहन, तुम्हारा नाम होलिका है और तुम्हें वरदान है कि तुम अग्नि में नहीं जल सकती। तो ये तुम इसको अग्नि में लेकर बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये जलकर मर जाएगा। तो बहन ने अपने भाई की बातों में आकर अग्नि में बैठ गया और उस प्रहलाद को लेकर, तो वह होलिका जो बुआ थी उसकी, वो खुद जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद फिर शीतल जल की तरह अग्नि में बैठा था, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर भी उस पिता को ये नहीं आया तरस अपने बेटे के ऊपर कि मैं उसको कष्ट पर कष्ट दे रहा हूं, और माता उसकी रोती थी ये सब देखकर। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि अगर तेरे नारायण सच्चे हैं तो तू इस खंबे से वो प्रकट होकर तुम्हें बचाएंगे। उन्होंने क्या किया, उस खंबे को, जो लोहे का खंबा था काफी बड़ा, उसको इतना गर्म कर दिया कि वो हाथ भी लगाते, चींटियां तक भी नहीं चल सकती थी। हाथ जलाते तो मर जाते, इतना गर्म किया उसको। और कहा कि इस प्रहलाद को इस खंबे से बांध दो। तो उन्होंने जब खंबे से भक्त प्रहलाद को बांधा तो भक्त वहां पर क्या देखते हैं कि उस खंबे के ऊपर चींटियां चलने लग पड़ी और वह खंबा बिल्कुल ठंडा हो गया। भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर नारायण को गुस्सा आया, क्योंकि उसके पिता ने उसको बहुत कष्ट दिए। तो उस खंबे में से प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने ना, उन्होंने वो जानवर के रूप में थे ना वे मनुष्य के रूप में थे, वे किसी भी रूप में उस वक्त नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि उस को उठाया और अपनी जांघों के ऊपर रख लिया और कहा, हिरण्याकशिपु, याद कर, तुमने वरदान मांगा था कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, ना रात को मरूं ना दिन को मरूं, ना अस्त्र से मरूं
ना शस्त्र से मरूं। तो देख, इस वक्त मैं दरवाजे के भीतर बैठा हूं, ना मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं। और देख, तुझे मैंने जांघों के ऊपर लटाया है, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है। और ना मैं मनुष्य के रूप में हूं ना मैं जानवर के रूप में हूं। ना तुझे मैं अस्त्र से मार रहा हूं ना मैं तुझे शस्त्र से मार रहा हूं। मैं अपने नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। और भगवान ने जब उन्होंने क्या किया, अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसको मारकर फेंक दिया। तो कहते हैं कि आज भी वही है कि माँ, उस भक्त प्रहलाद की माँ उस वक्त क्या सोचती होगी कि खुद का पिता और बुआ खुद के बच्चे के बैरी बन गई। ये होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है, मामा सपनी हो गया तो बुआ होलिका हो गई, तो पिता अगर हिरण्याकशिपु जैसा हुआ तो परिवार तो चलने से रहा। तो ऐसा है कि बेटियों की शादी तो करते हैं, चाहे वह मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे, इससे कोई ये नहीं। परंतु भाई बहनों में से किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना बिना मतलब से ये गलत है। क्योंकि होलिका ने भी अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को मारने की कोशिश की। वह बोल सकती थी उस वक्त, भाई ये तुम गलत कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है और तुम इसके साथ गलत कर रहे हो, और ये मेरा भतीजा है, मैं इसके साथ ऐसा कदम नहीं उठा सकती। आजकल रिश्तों पर से इसीलिए विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। माफ करना अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो, परंतु यही बात परम सत्य है। रिश्तों को प्रेम से निभाओ। इंसान ने कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ पर उसके जीवन यापन होना है, ये सिर्फ भगवान निर्णय कर सकते हैं, इंसान नहीं। किसी को ये बात बोलकर मत बोलो कि आप ससुराल में हो मायके में हो। ये और कैसे माँ बाप की सेवा करना तय है। एक को होती है परिवार की, माँ बाप की सेवा एक करता है कपड़ा धोकर रोटी खाना पीकर वो देकर सेवा कर देता है, एक है पैसे के जरिए माँ बाप की सेवा कर देता है। बस सेवा करना परम कर्तव्य है बच्चों का। कैसे भी है, बच्चे अपना कर्तव्य समझते हैं और समझदार होते हैं कि कैसे हमने अपने माँ बाप परिवारों को चलाना है। परंतु जब तीसरा इंटरफेयर करता है, तीसरा बीच में पड़ता है, तो उस रिश्ते बिखर जाते हैं। बच्चों को अलग से, माता पिता को अलग से, किसी के घर में इंटरफेयर करना, कहते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा यही है कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किसी के घर के भीतर मत करो, क्योंकि हर घर की कहानी अपनी है। आंखों देखी जुबानी, आपकी अपनी बेटी निशा। अगर आपको मेरी बातें गलत लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु यही बात परम सत्य है।